जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा परीक्षा वाले की लड़की से। तुम दरिद्र हो। शिरडी चले गए, वहां भी हाथ पैर जोड़ कर आएगी। अब अन्याय मत करना। वहां चल के आए शिरडी तक, पता लगा आपका इंटरव्यू निकल गया, फर्स्ट रैंक आई इसमें। अब वो पड़ोसी भागते हुए आपके घर आया रोते हुए। आपने कहा रो रहे चाचा? बोले बेटा खुशी के आंसू। जब से तुम पैदा हुए तब से सोच रहे थे कि तुम्हें आयुष बनता हुआ देखूं। तो चाची भी पीछे से आ गई मिठाई उठाई लेके, उनके बच्चे भी आ गए, भैया 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 सेल्फी ले ले भैया। आपको लगा क्या? अच्छा हो सकता है तुम जो डरते हो ना, ये तुम्हारे हार की सबसे बड़ी वजह है। और एरिस्टोक्रेसी चाहती है कि तुम डरो। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो कुछ लोग सपने में कंजूसी करते हैं, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा परीक्षा वाले की लड़की से। तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, तो डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक है। हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, जब शादी 25 के बाद नहीं होती है तो बड़ा लोग पूछते हैं। हमारी तो 28 में हुई, तो 25 के बाद लोग बड़ा वो करते हैं, भैया विवाह कब कर रहे हो? ये सब प्रेशर बनाने के तरीके होते हैं। शादी कब कर रहे हो भैया? शादी करेंगे, अभी करेंगे शादी। किससे करोगे भैया? वो कर लेंगे, ऐश्वर्या राय से कर लेंगे, सुष्मिता सेन, अभी बात चल रही है, देखें अभी आगे क्या होता है। अरे तो लोग हंसते थे देख के, साले बाप अंधेरे में मर गया, लड़का पावर हाउस लिए भगा है। अगर ये बात शिवाजी सोच लेते तो, अगर ये बात अब्राहम लिंकन सोच लेता तो, अगर ये बात नेपोलियन सोच लेता तो तुम क्यों सोचते हो? जब ये बात शिवाजी ने नहीं सोची, नेपोलियन ने नहीं सोची, अब्राहम लिंकन ने नहीं सोची, अंबेडकर ने नहीं सोची, गांधी ने नहीं सोची, तुम क्यों सोचते हो? आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। इस दुनिया में मजा क्या है सर? विरोध का होना, विरोध। जितना तुम्हारा विरोध होगा उतने तुम्हारे उभरने की संभावना बढ़ जाएगी। विरोध मुर्दे का नहीं होता सर, चाहे जितना बड़ा अपराधी हो, जब मरता है ना तो दुखी होते हैं लोग। तुम्हें पता करना है कि तुम जिंदा हो कि नहीं। अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम पर हंसेंगे, अगर तुम जिंदा हो तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। ये सब जिंदा होने की निशानियां हैं सर। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे हो, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा है, बस वही महान है। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। समय का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता है ना, अब कृष्ण अगर जेल से निकल सकते हैं पैदा होते ही, और कंस के राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो पैदा होते ही अपने मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। गलत जो भी है सर, उसका विरोध करिए, लेकिन
समय पे करिए। समय का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता है ना, अब कृष्ण अगर जेल से निकल सकते हैं पैदा होते ही, और कंस के राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो पैदा होते ही अपने मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला। समय का सिद्धांत पता है सर। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा विरोध कर, हमसे कर रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है, जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई होरोस्कोप देख रहा है तो उनको बता रहा है राजा राजा सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन में। तो हमने एक बार अपने पिताजी से कहा, हमने कहा यार सारा संघर्ष हमारी जिंदगी में यार, वो तो फलाने के लड़के को एक पंडित जी बता रहे थे, बोले बेटा पैसा मिला होगा। अच्छा, जितने ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं उनको बहुत होरोस्कोप वाले बड़ा उच्च उच्च बात बता रहे, महामृत्युंजय महाजाप, ये योग है, वो योग है, गज केसरी योग है, फलाना योग है। कुछ नहीं होता सर। हॉरोस्कोप का अपना एक महत्व है, उससे मैं इनकार नहीं करता, उसकी अपना एक इंपॉर्टेंस है। कभी मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, पर कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता सर, कौन क्या करेगा। राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा? वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा? वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसीलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे? तुम्हारे प्रेजेंट से। कल इसी उद्देश्य के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। लेकिन तुम इस बात के लिए तैयार नहीं हो कि राजा बनना है तो 1 साल मरना पड़ेगा। वो मरने के लिए तुम तैयार नहीं हो यार, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं भी चले आओ, दिल्ली चले आओ, कहीं भी चले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 काम करना पड़ेगा। कल मैंने परसों बताया था, एक आइसोलेशन। अपने साय से बात मत करो फालतू में। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जिम चले आओ, बॉडी तो बनेगी कम से कम, कुछ तो फायदा होगा। जिम में मन नहीं लग रहा, मंदिर चले आओ, गुरुद्वारे चले आओ, मस्जिद चले आओ। बस 3 ही जगह तुम जाओ, या तो जिम या मंदिर या लाइब्रेरी। बाकी तुम हर चीज छोड़ दो 1 साल के लिए, ओनली फॉर 1 ईयर। फिर देखो मजा। बाकी अगर तुम ये सोचते हो कि हम कुछ ऐसा बताएंगे, हम तुम्हारी लड़ाई आसान कर देंगे। लड़ोगे तो तुम ही, गोली तो तुम ही चलाओगे। इसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भाग सकती है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भाग सकता है कि यार तुम टाइम ही नहीं दे रहे हो। भागने दो, डरना मत, सब वापस आएंगे ब्याज के साथ। 4 हो सकता है तुम जिस लड़की को चाहते हो उसकी शादी हो जाए, कोई बात नहीं, डाइवोर्स भी तो होते हैं। अरे यार एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में। तुम्हें कहीं दिमाग नहीं लगाना है, लगाना ही नहीं, जो हो रहा है होने दो। एनसीईआरटी हिंदू, एनसीईआरटी हिंदू, जिम, सस्ता खाना खाओ, चना ले लो, दलिया ले लो, खाने पे ज्यादा वो मत करो, दलिया ले लो, बड़ी जबरदस्त चीज है। एक टाइम रॉ, एक टाइम कुक्ड।
दलिया में सारी सब्जियां डाल दो, बॉईल कर लो, बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है, उसमें 1 चम्मच तुमने घी डाल लिया, एक दिन मीठी दलिया बना लो। बहुत खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, अंडा करी बना रहे 5 घंटा, रोटी बना रहे और पुलाव बना रहे, ये सब मत करो। कोई तुम्हारे घर आए पानी मत पूछो उसको, स्टूडेंट हो यार तुम क्यों सामाजिकता निभा रहे हो? यू आर फ्रॉम सतारा, यू आर लिविंग हियर इन पूना, तुम्हारे गांव से कोई आदमी तुमसे मिलने आया, तुम चाय बना रहे हो उसके लिए, तुम स्टूडेंट हो। सन्यासी, किसी सन्यासी मिलने जाते हो तो तुम्हारे लिए मिठाई उठाई लाता नहीं, वो सन्यासी है, वो तुम्हें क्यों एंटरटेन करेगा फालतू में? तुम ये सब काम नहीं करोगे। कट ऑफ मतलब कट ऑफ। तुमको भाई आईएएस निकालोगे इससे, तुम्हारी मां से कहें कि 100 के बाद बर्दाश्त ना कर पा, तुमको महान बनना है ना, 2-3 काम कर लो, बस 2-3, बाकी तो। पहला काम, अपने को एक्सप्लॉइट करो, अपने को। कंसंट्रेट ओनली ऑन योर सेल्फ। कोई गाली देगा, जानते हैं तो वो गाली क्यों दे रहा है? उसको आपसे प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंसंट्रेशन से। मोहम्मद को गाली दिया लोगों ने, बुद्ध को दिया, महावीर को दिया, क्यों? पीपल वांटेड टू चेक कि सही आईएएस निकालोगे इससे। एंड द वेज टू चेक योर कंसंट्रेशन इज, फर्स्ट वे इज टू अब्यूज। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। और मुस्कुराते मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। शिशुपाल को तो ऐसे ही तो मारा। शिशुपाल किल्स कृष्णा, कृष्णा किल्स शिशुपाल। ही वेंट ऑन अब्यूजिंग, दिए जा रहा गाली, दिए जा रहा। कृष्णा गेव हिम अ रिमाइंडर ऑल्सो कि भाई तुम्हारी मां से कहें कि 100 के बाद बर्दाश्त ना कर पाएंगे, 100 के बाद पानी बॉईल करेगा, हाउ तक आता हो क्या, गिराऊंगा तुमको। लेकिन मुस्कुरा रहे। आम आदमी हो तो चिल्लाता। तो मूवी देखो अब तक 56, फर्स्ट सीन, नासिक से उठाते हैं उसको, कहता है एसीपी साहब ने हमें क्यों बुलाया? कहता हमको थोड़े बोलेगा, तुझसे क्यों मिलना चाहता है वो तो वही जाने, साहब है, हमको बोला उठा लाओ, हम उठा लाए। कैसे एंटरटेन करता उसको ढाबे पे बिठा के कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? कहता नहीं साहब। कहता वो कामाटीपुरा वाली? कहता उधर 2 है साहब। If you are unable to learn from the books, learn from movies. You can learn from anyone. The agenda of the world is to distract you. ये पूरी दुनिया सिर्फ एक ही फिराक में पड़ी है कि तुमको उलझा दे। चोर कह के भी उलझाएगी, शरीफ कह के भी उलझाएगी, पैर छूने लगेगी तुम्हारा, फिर तुम उनके सामने सिगरेट नहीं पी पाओगे कि मेरे स्टूडेंट है देख लेंगे, भाड़ में जा देख ले। तुम पीते हो तो पियो, तुमको हर तरह से उलझाया जाएगा। बताओ यार, टीचर हो गया तुम, जो है शराब पी रहे हो, लड़के कैसा सीखेंगे? लड़के नर्सरी से पी रहे, जिनको सीखना होगा ना सीख चुके हैं। करो खुद को, ध्यान ही मत दो किसी पे। सर 2 साल कर लो, सी योर पोजीशन। तुमसे क्या मतलब है यार, पवार की गवर्नमेंट बन रही कि नहीं बन रही? क्यों खड़े हो स्टेज वहां खड़े? अभी हैदराबाद में ऐसे ही मरे लोग, चौराहे पे खड़े टीवी देख रहे थे, किसकी गवर्नमेंट बन रही? वो फ्लाईओवर से गाड़ी उड़ते हुए आई, 6 लोग निकल गए, 6 लोग निकल लिए, ऊपर जाते हुए देख रहे हैं किसी गवर्नमेंट बन रही है। अरे भैया आप कहाँ देख रहे हो? कौन बोला सड़क पे फर्जी खड़े होने के लिए? सड़क पे फर्जी का दुकान में देख रहे टीवी में भैया।
ये देखो सर, सर मैं पढ़ाना चाहता ही नहीं, मैं तो ये सब के पीछे जो कहानियां छिपी हुई है आपको वो बताना चाहता हूं। देखो, हिज मदर से हिज मदर, later on it got added with him कि it was said by Napoleon, it was basically said by his mother कि impossible word is in the dictionary of fools। सर मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा के गया, आपको याद नहीं है, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आपको याद होना चाहिए सर, कम से कम थीम तो याद होनी चाहिए ना पूरी। फैक्ट आप भूल जाओगे वो मैं मानता हूं, दिस आई ऑलवेज एक्सेप्ट कि यू विल नॉट रिमेंबर द फैक्ट, बट थीम यू कैन नॉट फॉरगेट। इसकी वजह क्या है, आप किसी को सुना दो यार, बाहर जाके गो एंड नरेट द स्टोरी, फोन रखे हो, एक वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दो, किसी और का भला हो जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब मैंने आपसे कहा है कि यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस। मनी, एक डायरी अपने पास जरूर रखनी चाहिए। डायरी मतलब आईना। हमसे लोग पूछते हैं आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? रहना ही पड़ता है सर। कुएं में पानी होगा तभी तो निकाल कर दूसरे को दोगे। कब तक किताब पढ़कर